हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक एकांकी पढ़ेंगे, यानी एक नाटक, जिसका नाम है वीर शिवाजी। बच्चों, यह एकांकी श्री वसंत देव जी ने स्वतंत्रता प्रेमी उस वीर शिवाजी को अर्पित की है, जो समस्त हिंदुस्तान से जुड़ा था। इस एकांकी में उनके स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान होने के साहस का सौंदर्यपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। श्री वसंत देव जी ने शिवाजी की निस्वार्थता तथा परोपकारिता को प्रकट करते हुए बताया है कि शिवाजी अपने मरने के बाद अपना मकबरा बनाने के बजाय देश के लिए कुछ कर गुजरने में विश्वास रखते थे। तो आइए वीर शिवाजी के बारे में पढ़ें। शिवाजी का डेरा। राम सिंह और शिवाजी, प्रतीत होता है कि दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और अभी अभी लौटे हैं। शिवाजी की पगड़ी एक थाल पर पास में ही रखी थी, वहीं रखी है उनकी तलवार। तभी शिवाजी बोले, कुंवर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं। आभारी यानी बहुत ज़्यादा एहसानमंद। हम नहीं जानते थे कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसत है। राम सिंह बोले, ऐसी शानदार इमारत राजा साहब, दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना तो धरती पर साकार होता उतरा है। 20 साल से ज़्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर यह तैयार हुआ। शिवाजी नकली आश्चर्य से बोले, 20 साल से ज़्यादा? मुस्कुराकर, कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनाने में अपनी आधी जिंदगी खर्च कर देता है, वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे बेहतर नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम याद रखने के लिए उसे मकबरा बनाने की जरूरत ही ना पड़े। उस फूल की तरह जिए जो कुम्हलाकर मिट्टी में मिल तो जाए, मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? शिवाजी जो है उनको पसंद नहीं आया क्या ताजमहल? उन्होंने कहा एक बादशाह ने अपना मकबरा बनाने के लिए अपनी आधी ज़िंदगी खर्च कर दी, इससे अच्छा यह बादशाह लोगों के मदद के लिए ये काम करता। तभी राम सिंह ने कहा, बजा फरमाते हैं राजा साहब। शिवाजी, अच्छा कुंवर साहब, यह तो संगमरमर का सपना है, क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? राम सिंह, नहीं राजा साहब, नींव में तो मामूली मगर मजबूत पत्थर लगे हैं। शिवाजी जी ने मुस्कुराते हुए बोला। राम सिंह, राजा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं? शिवाजी, सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं, तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। एक हमारा भी सपना है, हिंदवी स्वराज का सपना। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, मगर जिनकी शहादत की नींव पर खड़ा होगा, उनका ना नाम रहेगा ना निशानी ही रह जाएगी। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। लंबी सांस भरते हुए कहा। शिवाजी ने कहा कि ये मकबरा बनाने में हमारे अनेकों साथियों ने अपने प्राण गंवा दिए। हमें उनकी याद आ रही थी कि उनका नाम तक कोई नहीं लेता, बस जिसने बनवाया है उसका नाम याद है सबको। पल भर में सन्नाटा छा जाता है। राम सिंह कहते हैं, राजा साहब, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं? गुस्ताखी का अर्थ होता है बच्चों गलती। कई रोज से। तभी शिवाजी बोले, यह दरबारी रस्मो रिवाज कुंवर साहब आप दरबार के लिए सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्जा राजा हमारे लिए पिता के समान थे, इसलिए हमारे भाई के नाते आप जो पूछना चाहें बेझिझक पूछें। राम सिंह ने पूछा, राजा साहब, हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया? उस रोज जहां आपको खड़ा किया था, वहीं हमारे पिताजी भी खड़े रहते आए हैं। शिवाजी, कुंवर राम सिंह जी, बुरा ना मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, मगर हम स्वतंत्र हैं, किसी बादशाह के चाकर नहीं, यानी किसी बादशाह के नौकर नहीं हैं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया था।
निमंत्रित का अर्थ होता है बच्चों इनवाइट करना। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते, हम क्यों अपना अपमान सहते? राम सिंह बोले, राजा साहब आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मान में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं, कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है। शिवाजी बोले, यह क्यों नहीं कहते कुंवर जी कि बाकी बातें बाकी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इस बाकी को समझने देखने से इनकार कर दें तो जहान में चींटी जितनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे? शिवाजी जी का कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी के नीचे झुककर रह गए तो हमारा जीवन और हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राम सिंह, हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह मौका नहीं है कि। शिवाजी हंसकर, जान और जहान फिर मौका? कुंवर साहब, मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ ना करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का मौका दे रहे हैं, वह हमें मंजूर नहीं। मंजूर का अर्थ है वह हमें कबूल नहीं है। हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं, वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। शिवाजी ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का हक हमें है, कोई बादशाह हमें हुक्म नहीं दे सकता। तभी राम सिंह उपहास से हंसकर बोले, राजा साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई का दम क्यों भरते हैं? शिवाजी बोले, इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। कुंवर साहब, हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल की खातिर आज ने अपनी जान पर खेलने को तैयार है। वो मुस्कुराते हुए कहते, हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब? राम सिंह बोले, पूछिए। शिवाजी, कुंवर साहब आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? इस बात पर राम सिंह मौन हो जाते, जवाब दीजिए। शिवाजी उनसे जवाब मांगते हैं, आप किसकी तरफ से मैदान के युद्ध में उतरेंगे? राम सिंह सकपका जाते हैं, हम? आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? शिवाजी, हम तो क्या कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने को जानते हो। आप अपने से पूछिए कि खुद आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने तो जो कुछ चाहा किया, आज यहाँ आपके बादशाह की राजधानी में मौजूद हैं, अभी कुछ और बाकी है, वह भी करना चाहते हैं। राम सिंह, हम समझे आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर विद्रोह करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारे लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ हैं। वाकिफ का अर्थ होता है बच्चों इसके बारे में जानकारी होना। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। शिवाजी ने कहा, आपका स्वाभिमान आपके साथ नहीं है, किसी के इशारों पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप स्वामी भक्त नहीं हैं। जो स्वार्थ को आश्रय देता है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता, जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं वह उस ठीकरी से बढ़कर नहीं है जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर मस्तक पर धारण किए हुए। शिवाजी ने कुंवर साहब को बताया कि ये स्वामी भक्ति नहीं है, आप स्वार्थ की खातिर ये कर रहे हैं। कुंवर साहब, आप अपने को स्वामी भक्त नहीं कह सकते। तभी राम सिंह बोले, राजा साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। मिथ्या का अर्थ होता है बच्चों झूठ। राम सिंह ने कहा, आप हमारे अस्तित्व को झूठा मान रहे हैं। शिवाजी बोले, आपने सही पहचाना कुंवर साहब,
क्या सार्थकता है? सार्थकता का अर्थ होता है क्या सत्य है ये। आपके अस्तित्व की जब आपकी आंखें मूंद दी गई हो, आपके मान ढक दिए गए हो, हृदय में भय और आतंक हो, जिह्वा राम का नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जयघोष करने को मजबूर कर दी गई हो, आपकी स्वामी भक्ति एक तरह का गहरा नशा है। शिवाजी ने कहा उन्हें कि आप पर तो बंधन है, आप अपने ईश्वर का नाम नहीं ले सकते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना काम नहीं कर सकते। ये कौन सी स्वामी भक्ति है? कुंवर साहब, जो आपको दीन दुखियों से बेघर बनाए रखता है, नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा सांगा, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है, राणा प्रताप, जो आज भी रेगिस्तानों में फाकाकशी कर रहा है। नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन। आपकी या हमारी माँ, बहन, मौसी या चाची का दिवंगत को चीरता करुण आर्तनाद, जो किसी महावत खां द्वारा जबरन भगा ले जाने के क्षण में उठा था। जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रनिवास के विलास से दरबार तक, दरबार की कदम बोसी से रनिवास के विलास तक सीमित है, वे नहीं जान पाएंगे उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है, न कभी देख पाएंगे उस चिता को जो हमारे मन में धू धू कर जल रही है। शिवाजी ने बहुत बातें सुनाई राम सिंह को कि आपके अंदर का मानव मर चुका है, आप किसी के इशारों पर जी रहे हैं। आपको हमारे राज्य में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें नहीं आप समझ पा रहे हैं। राम सिंह बोले, राजा साहब, हम आपके दर्द को पहचानते हैं, मगर हम कांटों से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, बीज डालने से पहले झाड़ झंकोड़ को उखाड़कर धरती को गोड़ना होता है, उससे बड़ी दाननी नहीं है दुनिया में। हल उठाइए तो सही आप। दाननी का अर्थ होता है बच्चों दान देने वाली। राम सिंह, यह काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो। शिवाजी, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांधे रखें और एक रोज हमारा खात्मा कर दें। जिस खुरेज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते समय झिझक नहीं दिखाई, वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा? शिवाजी बोले, जिस बादशाह ने अपने भाइयों को मार दिया, सत्ता की खातिर, कुर्सी की खातिर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, वो हमें मारने में झिझक करेगा? राम सिंह, राजा साहब, अगर एक बार बादशाह से मुलाकात। शिवाजी, चाहे प्राण ले लीजिए कुंवर साहब, मगर यह ना कहिए यह होने वाला नहीं। शिवाजी किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं थे कि वो औरंगजेब के साथ संधि कर लें। राम सिंह, हमें डर है कि आपकी नज़रबंदी कहीं जिंदगी कैद में न बदल जाए। राम सिंह ने कहा, अभी तो आप नज़रबंद हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप उम्र कैद ना हो जाए। शिवाजी बोले, कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है, मगर उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता। अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मारकर ही देखे, दक्कन में उतर कर ही देखे। हमने भी उसके लिए मकबरे बना रखे हैं। जोर से हंसते हैं। अगर हमें खत्म कर दिया जाता है कुंवर साहब, तो हमारे भाई राम सिंह क्या चुप बैठे रहेंगे यहाँ? शिवाजी ने पलट कर राम सिंह को क्या कहा कि अगर औरंगजेब ने हमें खत्म भी कर दिया तो हमारा जो भाई यहाँ बैठा है कुंवर साहब, क्या वो चुप बैठेंगे? राम सिंह, राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी ना बन पड़ा तो आपकी खातिर जान ही दे सकेंगे। तभी शंभू राजा दौड़ता हुआ आता है। नेपथ्य में असंख्य घोड़ों के टापू की आवाज़ आती है, यानी कि असंख्य घोड़े, असंख्य सैनिक वहाँ की तरफ आ रहे थे। शंभू राजा कहता है, राजा साहब, फौज आ रही है। शिवाजी हंसकर, क्या रिसला देखकर डर गए बेटे? कोई बड़ा सरदार होगा, दरबार से रुखसत होकर अपने घर जा रहा हो। रुखसत का अर्थ होता है बच्चों विदा लेना। शिवाजी ने कहा, कोई बड़ा सरदार होगा, अपने घर जा रहा होगा।
राम सिंह से नहीं रहा गया। वह उठकर बाहर जाकर देखना चाहते थे कि बात क्या है। मदारी जो दौड़कर आ रहा है वो उससे टकरा जाते हैं। मदारी दूर से ही, महाराज दगा, धोखा, सत्यानाश हो गया महाराज, शाही फौजों ने हमको घेर लिया। तभी राम सिंह बोलते हैं, हमें एहसास नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। शिवाजी जो इस बीच खड़े हो गए हैं, पत्थर के बुत की तरह खड़े रह जाते हैं। शंभू राजा उनकी कमर से लिपट जाता है। मदारी कांप रहा है। राम सिंह का हाथ तलवार की मूठ पर है, शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर। अचानक दरवाजे में से काली छाया मंच पर प्रवेश करती और शिवाजी को ढक लेती है। एकदम सन्नाटा। यह छाया 6 फुटी हबशी कोतवाल फौलाद खान की है। फौलाद खान कहता है, शिवाजी राजा, आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खान कहते हैं। वजीर जाफर खान साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। बादशाही फौज के 5000 सिपाही नंगी शमशीर लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। आप अब हमारे कब्जे में हैं। फौलाद सिंह वहाँ आ पहुँचा और उन्होंने शिवाजी को कहा कि आप हमारे कब्जे में हैं, अब आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। शिवाजी अपने को संभालते हुए कहते, खां साहब आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं। आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। शिवाजी ने बड़े आराम से बोला कि खां साहब हम दोनों तो बादशाह के बंदे हैं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा। प्रकाश शिवाजी पर केंद्रित हो जाता है। वह शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं। मुख अब भी अनिर्विकार है, धीरे धीरे अंधकार, यानी कि अभी भी उनके मुख पर कोई डर नहीं है। शिवाजी को बंदी बनाया जा चुका है। उन्हें पता है इसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद उनके मुंह पर मृत्यु का कोई भय नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो तो सर पर कफन बांध के ही निकले थे कि अपनी राज्य की रक्षा करते हुए अगर प्राण की आहुति भी हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं करेंगे। तो देखा बच्चों, ऐसे थे हमारे वीर शिवाजी, जिनके बारे में अभी पढ़ा आपने। उम्मीद करती हूँ यह पाठक आपको पसंद आया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।